तो अकेली थी और अचानक एक दिन एक बार नॉक हुआ दरवाज़ा, तो मैं बिल्कुल डर गई। मैं अचानक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। सो वेलकम बैक। और सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं जब स्टार्ट की थी 0 से और लाइक 1000 सब्सक्राइबर तो पहले ही पूरे हो गए हैं, बट अभी भी जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे हैं, सो थैंक यू सो मच। और साथ में जो आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट महसूस होता है कि मैं ये करती हूँ अपने फ़न के लिए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयर करना आप लोगों के साथ, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ, अपनी खुशी, सैडनेस, जो कुछ भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जो मुझे आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे YouTube चैनल में मैक्सिमम जो भी वॉच करते हैं, मैक्सिमम आई गेस कि हाउसवाइफ मुझे वॉच करते हैं। तो जहाँ पे भी जो भी हाउसवाइफ है, किसी ना किसी तरीके से हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। आप चाहे जहाँ पे भी हो, बट हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। तो मैं भी आप लोगों से रिलेट कर पाती हूँ। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो श्योरली कमेंट कीजिएगा। तो एक अलग टॉपिक जो कि मुझे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और मैं भी ये शेयर करना चाहती थी बहुत दिनों से। क्योंकि जो मेरे इस चैनल को न्यू स्टार्ट करें देखने को, और जो मेरे इस चैनल को पहले से भी वॉच करते हैं, तो उनके लिए भी पता है कि मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ और H4 वीज़ा में हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे वर्क करते हैं, तो हम लोग उनके साथ यहाँ पे मूव किए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि H4 वीज़ा है एक डिपेंडेंट वीज़ा, जो कि आप को वर्क करने का परमिट नहीं है। आप यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ डिपेंडेंट वीज़ा के थ्रू आते हो। तो इसी टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं H4 वीज़ा में हूँ। तो यहाँ पे मुझे, जब मैं यहाँ पे मूव की थी, तो क्या क्या लाइक डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ी थी। तो वही प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आज शेयर करने जा रही हूँ और होप करती हूँ कि आपको थोड़ा सा ये हेल्पफुल भी मिलेगा, क्योंकि कुछ टिप्स भी, इजी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हो सकता है आपको अपने आप अगर वहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, या तो आप जहाँ पे भी हो आपके लाइफ में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। तो श्योरली वॉच कीजिएगा वीडियो। और जो मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर बिना कुछ देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे मूव की हूँ 2013 को एज अ H4 वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा। कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ चीज़ जो कि मुझे फेस करनी पड़ी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। होप करती हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं, कुछ दूर में, कहीं ना कहीं आप मुझसे भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो कमेंट करना ना भूलें। जब मैं यहाँ पे मूव की थी, सबसे फर्स्ट जो मुझे डिफ़िकल्टी बोलो, प्रॉब्लम बोलो, जो फेस करनी पड़ी थी, वो है अकेलापन, लाइक फैमिली को मिस करना। क्योंकि अगर हम लोग एक स्टेट से एक स्टेट भी मूव करते हैं, तो भी हमें फैमिली को अगर छोड़ के जाना पड़ता है, तो भी हमें एक फैमिली मिसिंग लगती है। और यहाँ पे बात हो रही है एक कंट्री से एक कंट्री में आने की। तो मैं जब मूव की थी, मुझे एकदम अकेलापन लग रहा था, लाइक फैमिली बिल्कुल दूर है और एक बच्चे के साथ एक अनजान जगह पे रहना बहुत ही अकेलापन लगता है। और
बहुत ही ज़्यादा अकेलापन लगता है। यूजुअली क्या होता है कि आप यहाँ पे अपार्टमेंट में अकेले रहते हो, कोई अगल बगल पड़ोसी भी श्योर नहीं है कि आपके इंडियंस है कि नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम अमेरिकन्स रहते हैं, और कहीं अगर इंडियन सोसाइटी में भी आप रहते हो फिर भी कोई श्योरिटी नहीं कि 100% इंडियन रहेंगे। अगल बगल में आपको कहीं इंडियन कहीं अमेरिकन मिलते रहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम था जो कि मुझे फेस करना पड़ा था। बट हाँ, ड्यू टू आजकल के टाइम में क्या है कि आप वीडियो कॉल कर सकते हो। मैं जब मूव की थी तब तो व्हाट्सएप का कोई फंडा नहीं था, तब मैं स्काइप के थ्रू में अपनी फैमिली के साथ बात करती थी। तो वो एक अभी के टाइम में बहुत पॉजिटिव चीज़ आ गया है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल, आप अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये एक चीज़ मिसिंग होता है। आप वीडियो कॉल के थ्रू बात तो कर लेते हो, लेकिन वो एक अधूरापन जो एक रहता है, वो स्पेस कभी भी कोई नहीं फिल कर पाता है। भले आप कितने भी वीडियो कॉल कर लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन एक फैमिली जो मिसिंग रहती है हमेशा ही वो रहेगा। बट क्या करें, अब हम यहाँ पे कर्म भूमि पे आए हैं, तो आप जहाँ पे भी जाएं आपको ये मिसिंग थोड़ा महसूस होगा ही। तो वीडियो कॉल के थ्रू अभी तो बातचीत हो ही जाता है। तो सेकंड मेन जो डिफ़िकल्टी हुई थी मुझे यहाँ पे इंग्लिश एक्सेंट को लेके। यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश हम सब इंडियंस समझ लेते हैं इंग्लिश, बट क्या होता है कि एक हिचकिचाहट होती है, एक शर्मिंदगी होती है, तो एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश का जो एक्सेंट रहता है बहुत ज़्यादा ये लोग फ्लुएंटली बोल देते हैं। तो शुरू में जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे भी ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हम सब रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम सब जितने भी आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, जितने भी हायर एजुकेटेड हो, तो आप को ये प्रॉब्लम हो ही सकती है, क्योंकि यहाँ का इंग्लिश का जो एक्सेंट रहता है बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो मुझे भी इस चीज़ की प्रॉब्लम हुई है। मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ कि जब मैं यहाँ पे मूव की थी तो मुझे ये एक डिफ़िकल्टी हुई थी। मैं जब यहाँ पे आई थी 1 या 2 दिन ही हुआ था। एक तो टेंशन हो रहा है कि कहाँ पे अलग जगह पे आ गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। हस्बैंड भी चले जाते थे सुबह लाइक अराउंड बहुत सुबह चले जाते थे, और आते आते लाइक 6-7 बज जाता था। तो अकेली थी, और अचानक एक दिन एक बार नॉक हुआ दरवाज़ा, तो मैं बिल्कुल डर गई। मैं अचानक फ़ोन लगाई अपने हस्बैंड को, और फ़ोन लगा के बताई कि कोई नॉक कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम खोलो, मैं फ़ोन पे हूँ। तो जैसे ही मैं फ़ोन खोली तो एक बहुत बड़ा हाइट का एक आदमी था, वो अंग्रेज़ था। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, तो उसे अचानक देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया, और मेरे कान में कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम फ़ोन दो, मैं सुन रहा हूँ, उसके बाद फिर करना। तो वो उसको जस्ट क्या बोलो, एक सिर्फ अपार्टमेंट को चेक करने के लिए ही आए थे। तो फिर मैं इतना नर्वस हो गई कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे प्रॉपर इंग्लिश आता है, समझ में आता है, लेकिन एक एक्सेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे बहुत होता है शुरू में। बट तब पता चला कि यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आता है। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा जो इंग्लिश स्टोरीज़ या तो इंग्लिश आपको मूवीज़ अगर आप देखते हो तो आपको धीरे धीरे जो इनका जो एक्सेंट है समझ में आता है। ये हर एक हाउसवाइफ या हर एक लोगों के लिए जो आप बाहर से आ रहे हो यूएसए के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा टिप है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मुझे बहुत काम आया, तो होपफुली सभी को काम आया है, तो मैं देखना शुरू कर दी। प्लस क्या होता था कि एक कॉन्फिडेंस का भी कमी होता था। तो मैं जब भी ये स्टोरीज़, ये मूवीज़ देख के थोड़ा यूज़ टू होने लगी, तो मुझे धीरे धीरे
पता लगने लग गया कि वो क्या बोल रहे हैं। वो कोई अलग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इनका एक्सेंट के कारण, जो एक्सेंट ये लोग बोलते हैं उनके कारण ही एक डिफ्रेंशिएट आपको लगता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। बट धीरे 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 देख देख के एक डेवलपमेंट हो गया, अब प्रॉब्लम नहीं आने लगी। तो ये चीज़ श्योरली ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करता है। प्लस थर्ड है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि आप बाहर देश में आते हो तो आपको एक डर लगा हुआ रहता है बात करने की, हिचकिचाहट की। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, बट इस प्रॉब्लम को भी हटाने के लिए मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ किया। जब भी कुछ भी स्कूल की मीटिंग्स या तो अपॉइंटमेंट कुछ भी होता था, ये चीज़ बहुत मुझे प्रॉब्लम करता था कि मैं हमेशा उनको बोल देती थी कि आप बात करो, आप बात करो। बट उन्होंने क्या कि तुम बात करो, मैं हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं संभालूँगा। तो धीरे धीरे मैं भी ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट करने लग गई। स्कूल में जैसे स्कूल में जो भी फ़ोन कॉल्स आते थे, स्कूल टीचर के साथ बात करना होता था, जो भी मेडिकल के अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ता था, धीरे 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 मैं बात करने लगी, मुझ में कॉन्फिडेंस आने लग गया। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लाइक धीरे धीरे अगर आप इस चीज़ को फेस करते हो ना, तो वो जो प्रॉब्लम होती है आपको फिर लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो जैसे मुझे बहुत फियर रहता था कि मुझे डर रहता था कि अगर वो कुछ बोल देंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो लोग मजाक बन जाऊंगी, ये बनूंगी, वो बनूंगी। बट धीरे धीरे जब बात करने लग गई तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू इट। मैं आप में से बहुत किसी को बोलना चाहती हूँ कि श्योरली आप बोल नहीं पाते हो इस चीज़ को, बट अगर आप अपने में एक कॉन्फिडेंस लाओगे, एक ब्रेव आप बनोगे, तो ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस आएगी। आप अगर बात करोगे तो ये एक जो डर है, हिचकिचाहट है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत कुछ जानते हैं, बस इस डर के कारण जो है आप में वो पॉजिटिविटी नहीं आती, आप कर नहीं पाते हो। तो उस डर को हटाओ और बढ़ो, तो आपको ये डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ट्राई करो, ट्राई करके देखो, श्योरली सक्सीड होगा। तो ये चीज़ जो है कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम किया था। साथ में फोर्थ है कि यहाँ पे बिल्कुल अकेलापन हो जाता है, क्योंकि आप अगर इंडिया में अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो आपको पूरा वर्क प्लेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको जॉब छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल आपको घर में रहना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा यहाँ पे लाइफ। मैं भी वहाँ पे पढ़ाई करी थी, मैं अपना MCA करी थी, बट मुझे वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा। यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, बट स्टडी कॉस्ट भी बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो प्लस अकेले हो यहाँ पे, वर्किंग का घर में भी आपको संभालना पड़ता है, तो ज़्यादा वर्क के कारण भी स्टडी हो नहीं पाता है। तो मेरा भी वो फंडा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेलापन रहता है। तो जो स्पेशली जो जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे अगर छोड़ के आते हैं तो उनके लिए तो बहुत टफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं रहती है, आपको 24 आवर्स घर में रहना पड़ता है। तो वो एक आपको उससे पार करना पड़ेगा। मेरे लिए भी टफ था, बट हाँ, मेरा उस टाइम 2 साल का बेटा था, तो मैं उसके साथ बहुत बिज़ी रहती थी। धीरे धीरे बोरियत लगती थी, बट मैं अपने को एक पॉजिटिव चीज़ों में बिज़ी रखने लगी। अगर आप बिना कुछ काम किए टीवी देखते रहो, वो भी एक आपका टाइम पास हो जाएगा, बट मुझे लगता था कि ये चीज़ एक वेस्ट ऑफ टाइम है। टीवी ना देख के कुछ करूं तो एक आपको पॉजिटिव चीज़ मिलती है। जो चीज़ आपको अच्छा लगे करने में, वो चीज़ करो तो आपको अच्छा लगेगा। मेरा था कि मैं अपने बेटे के साथ उसको पढ़ाई करवाती थी। घर मुझे सजाना बहुत अच्छा लगता है, तो घर में छोटा छोटा चीज़ बनाती थी। DIY मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो करती थी, घर को सजाती थी, घर
कुकिंग भी मेरी अच्छी नहीं थी जब मैं इंडिया में थी। धीरे धीरे यूट्यूब में देख देख के कुकिंग सीखी, कुकिंग धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने लगी, खाना बनाने लगी। तो वो मेरा एक पॉजिटिव चीज़ मिलता था, जिससे मैं ये जो अकेलापन, ये तो खालीपन था, वो बिल्कुल धीरे धीरे हवा हो गया। क्योंकि दो बच्चों के साथ आप अगर रहते हो, आपको काम इतने सारे मिलेंगे कि आप बोर ही नहीं हो पाओगे। मुझे तो बोर बिल्कुल नहीं लगता है, अभी तो फ़िलहाल और ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, तो मुझे बिल्कुल बोर नहीं लगता है। तो इन सब काम में अगर आप बिज़ी कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में कभी कभी आपको बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं खाली रहने से, तो अगर आप अपने लिए कुछ शॉपिंग करो, अपने लिए कुछ भी करो, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी है जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। आप अगर बुक पढ़ने के शौकीन हो तो आप बहुत सारे बुक पढ़ सकते हैं। फ्री लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे इतने सारे बुक्स है कि क्या मैं बोलूँ, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन बुक का एंडिंग नहीं रहता है। तो वो एक ऑप्शन है जो कि आप बुक पढ़ सकते हो। यहाँ पे हर एक जो काउंटी है वहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी बने हुए हैं। जैसे कि हमारी जगह पे एक सामने ही में ही विदिन 1 माइल में ही एक लाइब्रेरी है। तो हर ही जगह पे आपको लाइब्रेरी मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत हेल्पफुल है। तो श्योरली आप जा सकते हो। प्लस यहाँ पे क्या है कि एक तो एक जगह से दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, प्लस यहाँ पे खाली जगह, तो बहुत लगता है खालीपन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे फैमिली और खालीपन दूर करने के लिए और एक उपाय है, वो है फ्रेंड्स बनाना भी। मैं बोलती हूँ कि सबके लिए तो इजी नहीं रहता है फ्रेंड्स बनाना, बट बहुत इजी रहता है जिनके बच्चे हो। बच्चे यूजुअली यहाँ पे खेलने के लिए निकलते हैं और बच्चों के थ्रू ही फ्रेंड्स होता है। तो मैं बोलूँगी जिनके बच्चे नहीं हैं वो आप ऑफिस के अगल बगल ऑफिस वाले जो जहाँ पे भी रहते हैं उस जगह पे, उस एरिया में घर लो। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ वो एक चीज़ है कि आप अपने ऑफिस वाले जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आप रहो। डाउनटाउन में यूजुअली रहना सेफ़ नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कहते हैं अनसेफ है। तो आप जहाँ पे ऑफिस वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे आप रह सकते हो, वहाँ पे रहो। अगर बच्चे हैं उस जगह पे पार्क है आपके, तो वहाँ पे निकलो, आपको फ्रेंड्स मिल जाएंगे। मेरा भी यूजुअली बच्चों के कारण फ्रेंडशिप हुआ था और मुझे फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छा लगता है। किसी के साथ बात करना, शेयर करना, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ था जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था। प्लस जो भी आप लोग आते हो यहाँ पे, क्या होता है कि हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाता है। आप यहाँ पे उस फ्रिक्वेंट में बस नहीं चलती है, आप निकलते ना निकलते ऑटो आपको मिलेगा नहीं। हाँ, उबर आजकल हो गया है, बट आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ड्राइविंग नहीं आती है क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत पड़ा नहीं है इस तरह का कि कहीं पे मुझे जाना हो और हस्बैंड नहीं हेल्प कर पा रहे हैं। बट हाँ, अगर आप आ रहे हो, आप ड्राइविंग के शौकीन हो, मैं एक्चुअली ड्राइविंग की शौकीन नहीं हूँ, मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ा भी नहीं और मुझे ज़रूरी नहीं पड़ा है। बट हाँ, ड्राइविंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो श्योरली ये चीज़ जब आप आते हो तो ड्राइविंग ज़रूर सीखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड पे डिपेंडेंसी नहीं होगा, आप कहीं पे जा सकते हो और यहाँ पे जो रोड से ड्राइव करना इजी है, तो श्योरली सीखिएगा। तो यही कुछ टिप्स है जो कि आप मेरे थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि बहुत कोई है जो कि बहुत टेंशन में रहते हैं, क्या करें। तो यही कुछ मेरी जो प्रॉब्लम्स और कुछ टिप्स है मैंने शेयर किया। साथ में वन मोर टिप कि अगर आप बहुत हार्श वाले वेदर में रहते हो तो घर में विंटर में, मेरे यहाँ पे तो विंटर बहुत ज़्यादा हार्श है,
लाइक 6-6 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नो पड़ता है, बहुत ठंडा रहता है, जिसमें आप बाहर नहीं जा पाते हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। तो एक फ्रेंड्स होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर आप USA आ रहे हो विदाउट फ्रेंड और आपके लाइफ में फ्रेंड नहीं है तो आपको बहुत टफ रहेगा। यूजुअली क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स ही फैमिली बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स बनाइए, बातचीत कीजिए, लाइफ को डिप्रेस मत कीजिए, वेस्ट ऑफ टाइम लाइक टीवी भी ज़्यादा मत दीजिए, कुछ एक्टिविटी पे ध्यान लगाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने अपने घर को संभाला है, बच्चों को संभाला है और घर के काम को संभाला है, मुझे बहुत खुशी देती है। मेरे पास अभी वर्किंग परमिट है बट फिर भी मैं वर्किंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम में अपना टाइम देना। तो आप भी इस तरह के काम में अपना दिमाग लगाइए, डिप्रेस मत होइए, क्योंकि ये डिप्रेस ही खाली दिमाग बोलते हैं ना, शैतान का दिमाग होता है। तो यही कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो थी, मुझे प्रॉब्लम की थी, बट सारी डिफ़िकल्टीज़ को मैं पार करके अभी बाहर निकल चुकी हूँ और मुझे अभी बहुत ही फ्री महसूस होता है। मैं मुझे अच्छा लगता है अभी। तो आप में से जो भी कहीं पे भी हो, इस तरह के कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रहे हो तो आप भी इसे पार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ घूमेंगे और अगर आप इस चीज़ को पार नहीं कर पा रहे हो तो आपको ही प्रॉब्लम करता है। तो बहुत हो गया ज्ञान बांटना, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आपने थोड़ा कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर पाए हैं। तो अगर रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको भी अगर क्या इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नॉट ओनली कि एक कंट्री से एक कंट्री, एक स्टेट से एक स्टेट जाने में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरह की एक भी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो श्योरली कमेंट कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बी पॉजिटिव एंड आपके पास जो कुछ भी है उसी में खुश हो के अच्छी तरीके से रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, कल हो ना हो, कल को किसने देखा है। तो बी पॉजिटिव, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, जो भी है जितना भी है उसी में खुश रहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, बाय बाय।